प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आम बजट आने वाला है। हर लोगों की अपनी अपनी डिमांड है। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों से जिनको सरकार से कई अपेक्षाएं है। चाहे सबसे हम बात करेंगे कि क्या मांग है उनकी, क्या वो आम बजट से अपेक्षा रखते हैं। अपनी बात कहे और वो कौन सा चीज चाहता है और बन जाएंगे तो फिर भी परेशानी हो जाएगी। और एक और आग्रह है, वो हत्या नहीं, आज का सबसे बड़ा थ्रेट है साइबर क्राइम का काम कर पाए, क्योंकि हम लोग माने या ना माने, लेकिन जिनके पास पैसा है, हालिया घटना अपने बोकारो का है। यहाँ के तो जो कोल सेक्टर के एक बड़े अधिकारी ने 1.5 करोड़ को दे, एक डॉक्टर साहब को सिर्फ उसने कहा कि हम डिजिटल अरेस्ट करेंगे, इसलिए वो 25-30 लाख रुपया दे। उसने कुछ ऐसा उसमें लिंक शेयर किया होगा, कुछ किया होगा, ये चीजें हुई। अब वो उसके माता पिता इसको नहीं बता रहे हैं और कोई नहीं चाहता कि इसको दो तीन चीजें हम जरूर करते हैं। खबर तो जो चर्चा हो रही है वो कॉमन है, वो ऐसी है जिस पर एक जनमानस एक होना चाहिए। और हम लोग मानते हैं इस बात को कि बहुत लोग बजट के लिए जो चीजें होनी है लगभग तय हो चुकी होंगी। जो चीजें हो सकता है चेंज हो, हम लोगों ने देखा कि अब बजट का प्रारूप ऐसा हो गया है कि वो हर टाइम पर वो दिखता है, हम लोग को पता नहीं चलता। पहले क्या था, बजट में एकदम क्लियर होता था कि ये चीजें हो रही है। अब बजट में एक बताया जाता है कि ये परसेंटेज ये ऐसा है, और धीरे धीरे वो बदलते या घटते बढ़ते रहती है। तो हम पूरे धनबाद की ओर से, धनबाद आर्थिक तौर पे देश को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करता है, रेल भी करता है, यहाँ का कोल सेक्टर करता है, और व्यवसाय में यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। तो राज्य के जो 3-4 प्रमुख स्थान हैं, प्रमुख जिले हैं, उसमें धनबाद का बहुत ही बड़ा स्थान है। तो धनबाद का व्यवसायी वर्ग, यहाँ का चैम्बर, यहाँ का पदारी, यहाँ के जुड़े हुए हर लोग क्या सोचते हैं, उनका डिमांड क्या है, इसके लिए हम लोग इस साल भी आपके बीच आए हुए हैं। जिस तरह से ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो अच्छा रोजगार चलता हुआ भी बंद हो रहा है। रोजगार बंद होने से क्या होगा कि रोजगार बंद होने से मालिक तो बेरोजगार होगा ही, लेकिन उसके जो काम कर रहे स्टाफ है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार को पहले ऑनलाइन पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि ऑनलाइन आज चंद कंपनियों का दायरा में आ गया है। बड़ी बड़ी 4-5 कंपनियां हैं जो पूरे देश को अपने कब्जे में कर चुकी हैं। आज देखा जाए हमारे यहाँ 1%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% तक टैक्स है। उन स्लैब को कम करते हुए हम लोगों को सिर्फ 5 और 12 के दायरे में ही पूरे सामान को रखना चाहिए। झारखंड में राजस्व में सबसे अव्वल है। यहाँ व्यापारियों को सुविधा के नाम पर आधारभूत संरचना जो है वो बहुत कमज़ोर है। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनने चाहिए, वेयर हाउसिंग होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो गुड्स की ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होनी चाहिए। बाद के परिप्रेक्ष्य में पिछले कई सालों से मुझे लगता है कि धनबाद में कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, इक्का दुक्का को छोड़कर। जब धनबाद झारखंड की इंडस्ट्रियल राजधानी बन सकती है। टैग लगा हुआ है। दूसरा केंद्र का औद्योगिक शहर धनबाद, ये भी टैग लगा हुआ है। केवल वसूली के लिए धनबाद का इस्तेमाल हुआ। धनबाद को कोई भी सरकार अपने केंद्रीय बजट में कभी भी शामिल नहीं की। जब पूरे देश के लिए कोयले की राजधानी है, तो यहाँ कोयले की राजधानी के लिए केंद्र सरकार कभी कोई पैकेज नहीं अनाउंस की है। यहाँ पर जो कोयले के उत्पादन से जो दम्मा, सांस रोग जो फैलता है, टीबी, हैजा, उसको लेके कोई पैकेज आज तक नहीं आया है।
धनबाद के लिए एक अलग से पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। केंद्र सरकार को जब ये एहसास है कि धनबाद धन से आबाद है, चाहे वो रेलवे का मामला हो, कोयले का मामला हो, प्राकृतिक सौंदर्य का मामला हो, हर मामले में झारखंड और धनबाद के आसपास के एरिया काफ़ी प्रचलित है, मगर इसको लेकर कोई भी विजन सरकार नहीं करती है। केंद्र के इस बजट में या केंद्र सरकार से मेरा ये आग्रह होगा, जो दुधारू गाय है उसके पालन पोषण की भी व्यवस्था की जाए। धनबाद से केवल दूध लेने की प्रक्रिया को बंद किया जाए, उसके साथ साथ चारा और दर्रे का इंतजाम भी धनबाद के लिए किया जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।